हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो वीडियो है उसमें हम मेनली इस बात पे फोकस करेंगे कि सौरव गांगुली जिन्होंने भारत को इतना कुछ खेल के दिया और कैप्टनसी में भी काफी सक्सेसफुल रहे, आखिरकार उनके करियर का अंत कैसा रहा, इसमें हम आज थोड़ा फोकस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स अ प्योर मोटिवेशन फॉर मी। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 2007 में एक और सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में सौरव गांगुली ने 3 टेस्ट मैचेस में 509 रन बनाए। उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैचेस में फर्स्ट टेस्ट मैच में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में ईडन में उनका जो एक ग्रेट डिजायर था कि वो ईडन क्राउड, जो कि उनका होम क्राउड है, वहां पे एक शतक करना, उन्होंने 102 किया। भारत भी मैच जीती। और इसके बाद मुंबई में जो टेस्ट मैच हुआ था वो बहुत ही शानदार रहा। उसमें भारत 61 पर 4 हो गया था, लेकिन इसके बाद गांगुली आए। गांगुली ने शानदार डबल सेंचुरी की, 239 उनके करियर का ओनली डबल सेंचुरी, और भारत के स्कोर को वो 600 प्लस तक लेके गए। युवराज सिंह के साथ 300 रन की पार्टनरशिप। सेकेंड इनिंग्स में भारत को क्विक रन बनाना था, उन्होंने फिर से 93 किया, और 7 रन की वजह से वो जो टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स में सेंचुरी करने का मुकाम होता है, वो उस मुकाम को खो दिया। खैर, उन्होंने 509 रन किए और वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे और भारत की सीरीज जीती। तो इसके बाद 2008 में वो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू करते रहे। 2008 में साउथ अफ्रीका की टीम आई 3 टेस्ट मैचेस के लिए। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट मैच में भारत 76 में ऑल आउट हुआ फर्स्ट इनिंग्स में, जो कि बहुत ही सैड बात है। सेकेंड इनिंग्स में भारत ने फाइट दिखाई, 300 प्लस किया, और सौरव गांगुली ने शानदार 87 रन की फाइटिंग बारी खेली, सेंचुरी मिस कर दी। लेकिन इसके बाद अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच हुआ, जिसको भारत को जीतना था सीरीज को ड्रॉ करने के लिए, वहां पे एक टफ विकेट में, जहां पे और जो दूसरे बैट्समैन थे उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने एक शानदार 119 बॉल्स पे 87 रन किया और भारत की स्कोर को 300 प्लस तक लेके गए। भारत को थोड़ा बहुत लीड भी दिलाया। अंत में उनको विकेट्स मारने के चक्कर में आउट होना पड़ा, क्योंकि ही वॉज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 25 नॉट आउट किया और विनिंग स्ट्रोक लिया। भारत ने सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से सौरव गांगुली का करियर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। और फिर आता है वो एक टूर जिसने गांगुली के करियर को डिसाइड कर दिया। वो ये हुआ कि श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में से गांगुली बिल्कुल नहीं रन बना पाए। लेकिन ये एक ही सीरीज हुआ था, जो कि सरप्राइजिंग बात है, एक ही सीरीज हुआ था कि जहां गांगुली लास्ट 2 इयर्स में रन नहीं बनाए थे। अदरवाइज अगर आप उनका आंकड़ा देखें तो लास्ट 2 इयर्स में जो 25 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले थे, टोटल उनके रिटायरमेंट तक उन्होंने 1889 रन बनाए थे। मतलब कि 1889 रन, with an average of more than 50, which is amazing in Test cricket, considering the standard that Test cricket has in those days. तो और 4 शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी 2007 में बांग्लादेश में चिटागोंग में एक शतक किया था। तो इस तरह से उनका सक्सेसफुल करियर रहा लास्ट 2 साल। लेकिन बस एक श्रीलंका की सीरीज में रन ना बनाने की वजह से उन्हें जो ईरानी ट्रॉफी की मैच होती है एक सीजन के एंड में नेशनल लेवल पे भारत में, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया रणजी चैंपियन टीम के साथ खेलती है, ईरानी ट्रॉफी में एक ही मैच होता है, तो उसमें उन्हें टीम में रखा नहीं गया और उन्हें क्लियरली मैसेज दिया गया कि अब हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं इंडिया टीम में खिलाने के लिए। तो इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उन्हें चांस मिला और उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया। लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स से उनकी बात हुई होगी और सिलेक्टर्स ने कहा होगा, शायद ही मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ कि अब इंडिया टीम में हम आपकी फ्यूचर के लिए ज्यादा, मतलब हम आपको नहीं देख रहे फ्यूचर इंडियन टीम्स में। अब आपकी सिलेक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं इंडियन टीम्स के लिए, इंडिया टीम की टेस्टिंग के लिए या फिर वनडे टीम के लिए भी। और हम चाहते हैं कि अब युवाओं को चांस दिया जाए, तो हम आपको इस सीरीज में चांस दे रहे हैं। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एज ए कैप्टन, एज ए सक्सेसफुल कैप्टन। हम आपके करियर को रिस्पेक्ट करते हैं, आपने बहुत साल भारत के लिए खेला, तो अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। जी हाँ, इतने सक्सेसफुल प्लेयर को इस तरह से ही ट्रीट किया गया इंडिया में। आप बहुत ही अजीब बात है, लेकिन बीसीसीआई ने हमेशा बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, यानी कि कुछ हद तक लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा ही किया। खैर, मुझे लगता है कि गोल्डन हैंडशेक ही हुआ था और ऐसा कहा गया था कि हम आपके करियर को रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम आपको इस सीरीज में सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिए, नहीं तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे, मतलब आपको ड्रॉप करने पे मजबूर हो जाएंगे। शायद ऐसा ही कुछ किया गया था।
तो गांगुली का सिलेक्शन हुआ और गांगुली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, जो कि सैड बात है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 6 में उनका अब भी कोई रिप्लेसमेंट था नहीं और ये रिप्लेसमेंट बहुत साल तक भारत को नहीं मिला था। क्या पता शायद आज भी ना मिला हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भारत की टीम तो बहुत ही अनस्टेबल लगती है, बैटिंग लाइनअप मुझे आज भी। खैर, तो खैर इस वक्त तो गांगुली 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 6 पोजीशन में गांगुली टेस्ट क्रिकेट में भारत के बेस्ट थे और आज तक मतलब टिल द डेट वन ऑफ द बेस्ट है। आप उनकी एवरेज रन्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं और काफी ऐसे मैचेस भी है जहाँ पे वो शतक बना सकते थे, लेकिन टाइम की वजह से, जीत की वजह से उन्हें डिक्लेयर करना पड़ा और वो 60-70 बना के नॉट आउट्स भी रही है, क्योंकि अदरवाइज उनका जो 1600 से टेस्ट क्रिकेट में वो आसानी से 22 या 24 हो सकता था मेरे ख्याल में। काफी बार वो 90s पे भी आउट हुए हैं, 2 बार 99 में आउट हुए हैं, एक बार 93 में ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ आउट हुए थे। तो ये सब मिसेस रहे उनको। ही मिस्ड हंड्रेड्स बाय 2 रन, 7 रन, 1 रन समटाइम्स। खैर, इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक टिपिकल पोजीशन में आके फाइटिंग 47 रन बनाए 118 बॉल्स में। सेकंड इनिंग्स में 26 किया, भारत मैच ड्रॉ करने में सफल रही। सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार शतक किया फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 54 किया और उसके बाद नागपुर में फाइनली उन्होंने अपना जिंदगी का लास्ट टेस्ट मैच खेला और फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने शानदार 85 रन के वो स्लिप में कैच आउट हुए व्हेन ही वाज लुकिंग गुड फॉर अ फेयरवेल 100 और फाइनली अपनी जिंदगी के लास्ट इनिंग्स में मतलब नागपुर के सेकंड इनिंग्स में वो 0 रन में आउट हो गए। उन्होंने बॉल को खेलने की कोशिश की लेग साइड में ऐसे और कैच किया बॉलर को, कॉटन बोल्ड वो हुए और इस तरह से एक ब्रैडमैनिश 0 के साथ उन्होंने अपने करियर को अलविदा कह दिया। मतलब उनका एंड खूबसूरत रहा क्योंकि भारत के खिलाफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 से हरा दिया और इस तरह से एक सक्सेसफुल कैप्टन का करियर, बहुत ही सक्सेसफुल लेफ्ट हैंडर, इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट हैंडर्स का करियर खत्म हुआ। और आपको मतलब कंक्लूजन में ये कह सकता हूँ तो कुछ हद तक गांगुली को मतलब रिटायरमेंट लेने के लिए उन्हें फोर्स किया गया था। अगर आप देखेंगे मतलब क्रम को, उनकी पारियों को, उनकी बैटिंग को, परफॉर्मेंसेस को, जिस तरह से घटती रही उस दौड़ में, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि गांगुली को थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया गया। उन्होंने काफी कुछ बताया है, सेंचुरी इज नॉट एनफ, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है और अब तो उन पर फिल्म भी बन रही है तो आपको बहुत कुछ मालूम होगा। खैर, कुछ चीजें शायद कमी भी मालूम नहीं होगी क्योंकि गांगुली भी खुलकर खुलासा नहीं करेंगे और ऑब्वियसली सिलेक्टर्स दे विल आल्सो कीप क्वाइट। मतलब कुछ चीजों को तो बाहर नहीं आना चाहिए ना, लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बीसीसीआई में क्या होता है, भारतीय क्रिकेट में क्या होता है। तो ये था भारत के महान लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गांगुली का करियर। आशा करता हूं कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और प्लेयर्स के बारे में जानने के लिए और क्रिकेट रिलेटेड जानकारी के लिए। वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के लोगों को सौरव गांगुली के करियर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, जिन लोगों को खास करके पता नहीं है उन्हें। तो आज का वीडियो यही तक। लिव लाइक किंग साइज। गुड बाय।